हाय गाइस, नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। हमारे साथ इस वीडियो में है हमारे बहुत ही मेधावी छात्र आशुतोष जी। कहते हैं ना कि आप नहीं बोलते, आपका सक्सेस बोलता है, आपका मेहनत बोलता है। कुछ उस प्रकार के स्टूडेंट हैं और कल एग्जाम देकर आए हैं और पहले भी इनकी काफी अच्छी एनालिसिस रहती थी। तो मैं जानना चाहूंगा कि इनका तो एग्जाम हो गया, लेकिन आने वाले समय में बच्चों का एग्जाम है, बहुत बच्चों का कैरियर है। एक छोटी छोटी बात उनको बहुत आगे ले जा सकती है, क्योंकि लास्ट मिनट की पढ़ाई आ, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आशुतोष जी, सबसे पहले तो थैंक यू कि एग्जाम के बाद आप समय निकाल रहे हैं। लोग एग्जाम के बाद सो जाते हैं, टीचर को भूल जाते हैं। सबसे पहले थैंक यू फॉर दैट। और आप प्लीज बच्चों को बताइए आपका एग्जाम कैसा रहा, कैसे क्वेश्चन पेपर थे, या अपने ऑब्जर्वेशन से कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और कैसे क्वेश्चन थे, कैसे करना है आगे की तैयारी उनको। सर वन थिंग मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे पेपर जो है पहली बार एग्जाम हॉल में जाने के बाद में हॉल का प्रेशर अपने ऊपर ना लें। जी एक तो पेपर पक्का खराब हो जाना है। जी। उस मेन मैटर तो ये होता है कि सही बात है। एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर हम्म है अपने ऊपर हावी ना होने दे। पेपर बहुत इजी है सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म। और रही बात आपके सब्जेक्ट की, जी तो हमने पहले सीटीपी सर पहले उठाया। हमने कहा जी पहले सर का सब्जेक्ट उठा। जी। और सर मैं आपसे कह रहा हूँ वन बाय वन मैं क्वेश्चन क्लिक करते गया, मैंने क्वेश्चन किए नहीं। हाँ। मैं क्वेश्चन क्लिक करता रहा कि 1 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन, सेकंड नंबर अच्छा, पे, मतलब आप थर्ड नेक्स्ट नंबर पे। करके देख रहे थे सारा। हम्म। यस सर मैं देख रहा था कि सर ने जो बताया कि चीजें दिख रही स्क्रीन पे या नहीं दिख रही हैं। हाँ। और बात यहाँ तक की है सर कि कुछ तो क्वेश्चंस मैं जब आप एमसीक्यू करवाते थे यूट्यूब पे, जी। तो कुछ क्वेश्चन को हूबहू जैसे ऑप्शन भी और डिक्टो क्वेश्चन भी, जैसे हाँ, स्वालीनता आपने बताया था या लर्निंग आपने कुछ अन्य डिसेबिलिटी वाला। हाँ। बात की थी, वो सारी चीजें निकल के बिल्कुल ऑप्शन में सब सटीक बैठ रही थी। तो चीजें क्लिक हो जाती, अरे सर ने ये तो करवाया है, अरे सर ने वाह। ये तो करवाया। अरे वाह जी। ये तो बहुत बड़ी बात है। और मतलब जैसे कि 30 क्वेश्चन का सेट है और हम लोग लगातार बहुत दिनों से एक सेट की तरह काम कर रहे हैं। जैसे आज 15 कर लिया, कल 15 कर लिया। तो टॉपिक जो हम लोग प्रीफर कर रहे हैं या बच्चे प्रीफर कर रहे हैं, तो जैसे सीडीपी की अभी आप बात कर रहे हैं, तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं? जैसे हम लोग भी हाँ तैयारी कर रहे हैं, या बच्चे को आगे आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी 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 सर, जैसे अभी ये कहने के बाद मैं फिर वही बात बोल कि वाइगोस्की थे और ये क्या कहते हैं जीन प्याजे थे, जिन यही पे आ सारे गए थे। लोग थे। लेकिन सर ये जो होता है ना कि जैसे आपने जैसे जीन प्याजे को लेके बोला कि नहीं, जैसे भाषा और संज्ञान का मैटर होता है, तो उन चीजों पे हाँ, आपने इतना डीपली घुस के बता दिया सिंथेसाइज चीजों किया को था कि हम वो लोगों ने। चीजें। हम्म। यस सर, कि पहले संज्ञान आता है, पहले भाषा आती है, या भाषा आता है जी या संज्ञान आता है। जी जी। तो ये चीजें सर आपकी जो बातें हैं वो दिमाग में वहां पे क्लिक कर रही थी। अरे वाह। अरे ये देखिए, ये मैंने बहुत बच्चों का रिव्यू लिया है आशुतोष जी। तो टॉपिक तो कोई भी बता देते हैं, लेकिन वो एक टॉपिक तो बहुत बड़ा है। अब उसके अंदर हमें कौन से पॉइंट पे फोकस करना है, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि हम लोग जो जो पॉइंट पे हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा या क्या आएगा, या पैटर्न को देख के जो समझते हैं, तो वही है। उस चीजों को बच्चे को अच्छे से तैयार करना। जैसे इन्होंने संज्ञान और भाषा की बात की, वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, ये आत्म केंद्रितता होता है या संरक्षण होता है। ऐसे कुछ कुछ टॉपिक पे हम लोग बहुत इम्फेसाइज करते हैं। जी जी सर, एक चीज हम और बताना चाहेंगे जी। कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जो बगल में बच्चा बैठा हो, जो हाँ चीजें आपने करवाई हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो हमारे सेकेंडरी माइंड में चली जाती हैं। जी। उसे हम थोड़ा पुश करेंगे तो आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ लेकिन हमें किसी क्वेश्चन पे अगर थोड़ा सा डाउट है, तो वो आपकी बातों को मतलब संस्मरण करे कि हाँ सर ने क्या बोलता, रिकॉल करे चीजों को। जी। बगल वाले बच्चे पे कभी ना विश्वास करे। मेरे साथ कल यही हुआ। अच्छा। एक क्वेश्चन था सर, वो जो ग्लास वाला था कि वो अगर किसी मतलब एरिया ज्यादा दिखता है और कोई ग्लास, जैसे कोई ग्लास लंबा है तो हाँ, उसमें पानी ज्यादा दिखता है, और करेक्ट। कोई एरिया उसका ज्यादा है तो पानी हाँ, कम दिखता क्षेत्रफल है। बड़ा है तो कम दिखता है। हाँ। तो सर मैं आपकी चीजों को ना याद करके मैंने एक लड़की की बात मेरे को विकेंद्रीकरण आ रहा था माइंड में। हाँ उसने कहा हाँ। नहीं ये बात है। फिर मेरे दिमाग से चीजें उतरी और फिर मैंने उसके बाद तो विश्वास कर दिया। बाहर निकल के देख रहा हूँ तो चीजें दूसरी हैं। तो दूसरे की बात पे विश्वास नहीं करना है। खुद हम्म। पे मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे और जी वही चीजें करे जो हमने पहले की हैं कभी। जी, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि अल्टीमेटली आप वहां पर हैं, आपका एनालिसिस वहां पर है, और आपने आपके दिमाग में जो भी है वो उसी बेसिस पे जो आपने पढ़ा है। तो अब उससे जी ज्यादा विश्वास किसी पे भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है और कि सर, आप जो खुद किए हैं। और
जी जी। और मैं ये एक बात और कहना चाहूंगा, वो आपका सब्जेक्ट छोड़ के जी सारे सब्जेक्ट पढ़े, क्योंकि आपने इतना करवा दिया है कि हाँ चीजें, वो तो आपके पेपर से तो ऐसा लगेगा कि लग रहा है कि आने वाला जो हम स्कोर करेंगे वो 120 प्लस करेंगे, लेकिन ये तो चीजें बहुत बड़ा ईवीएस फैक्टर। धोखा दे जाती हैं। जी सर हाथी घोड़ा और ये क्या कहते हैं स्लॉथ, ये सब रटके के एक क्वेश्चन भी नहीं दिखे, एक तो क्वेश्चन कहाँ भी से नहीं आ रहा दिखे। है ईबीएस में, फिर क्या हो रहा है अभी, मतलब क्या लग रहा है आपको? इस सर मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो चीजें बाहर बाहर की आ रही हैं, मतलब जो हम्म जो कॉन्सेप्ट है एक, जैसे हम्म, डेप्थ में पढ़ेंगे चीजें तो मिलेंगी। जी जैसे स्लॉथ 7 घंटे जीवन काल इतना होता है, या हाँ 7 पेड़ों पे, या जी सबसे सबसे क्या कहते हैं लेजी जीव है हाँ वर्ड का। तो ये चीजें डायरेक्टली नहीं आ रही, डेप्थ में चीजें पूछी जा रही, नीचे से ओके चीजें पूछी, उसके इर्द गुड गिर्द चीजें पूछी गुड जाती हैं। ओके। जी सर। लेकिन मतलब देखिए, एग्जाम हॉल में हमको नंबर लाना है, तो आपका, आपकी बात से मैं भी ये समझ पा रहा हूँ, और बच्चों को भी मैं भी अपने बेसिस पे ये कहना चाहूंगा कि आशुतोष जी की बात से यही समझिए कि पेडागोजी पे आप जितना पकड़ बना लीजिए, या जो भी आप जानते हैं उसको अपने माइंड से, ये भी एक बात है कि वहां पर इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि ये आपको मतलब धोखा नहीं देगा एग्जाम हॉल में, ये बोल सकते हैं कि ये और आपको। सर वो जी सर वो आपने जो रीजनिंग एजर्शन वाले क्वेश्चन करवाए थे, हाँ हाँ क्योंकि और इसलिए, जी ये तो सर बिल्कुल रेमेडी है, क्योंकि और रामबाण इसलिए आई हाँ बाण। जी जी। नहीं वो तो सही में, वो मैंने पहले करीबन 10-15 क्वेश्चन पे लगा के देखा, और जब हर वैरायटी के क्वेश्चन पे लगा के देखा, तो मुझे ये चीज समझ में आ गया। और एक और चीज वहां पे है, एसर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है उसमें ज्यादातर वो ए ऑप्शन देते हैं, या नहीं तो डी ऑप्शन देते हैं कि या तो दोनों सही है या तो दोनों गलत है। तो ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पे पहले सर अपना ऑब्जर्वेशन लगाया, फिर उसके बाद अल्टीमेटली कंक्लूजन पे पहुंचा। मतलब मैं आपको जी सही बताऊं, पिछले साल सर 2021 में जितने क्वेश्चन आए थे सब पर मैंने वो लगाया, और मुझे लगा कि नहीं, अब 1000 क्वेश्चन भी आएगा ना, तो आप वो लगा के, लॉजिक ये लगा के बना सकते हैं। सर एक बात आपने बहुत सही कही, या तो दोनों सही हैं, एक हाँ सही एक्सप्लेनेशन करता है, और हाँ या तो दोनों गलत हैं। मैंने भी गलत है इतने क्वेश्चन बनाए हैं, हाँ मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए सर, वो सारे जैसे आपने बताया था कि क्योंकि जी इसलिए मतलब जी बिल्कुल सटीक बैठ रहा था, हाँ मतलब नहीं क्वेश्चन इजीली बन जा रहे थे। जी और मेरे को दो ऑप्शन मिले सिर्फ, एक ये कि हाँ दोनों सही है, हाँ सही एक्सप्लेन करता है, और या तो दोनों ऑप्शन गलत है। ये आपने बहुत सही बात की सर। और जी आपका जो पेडागॉजी, आपकी जो सीडीपी आप पढ़ाते हैं पेडागॉजी, उससे जी पेडागॉजी के सारे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे मैथ्स हो, ईवीएस हो, या सही कोई भी हो, उसमें सारे क्वेश्चन सर बन जाएंगे, इजिली बन जाएंगे। बस वही, आपका सब्जेक्ट तैयार हो। बस वही छोटा सा ध्यान ये रखना है, अगर ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो हम ईवीएस की तरह सोचें, मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ की तरह सोचें, लेकिन मैथ्स की पढ़ाना तरह तो है सोचे ही ना। सर। तो एज ए टीचर तो जी आपको सोचना ही पड़ेगा, वो सब कुछ एनालिसिस करना ही पड़ेगा। बस यही है कि अगर वन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बाहर घूम के पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ा यस रहे हैं सर। तो तर्क ज्यादा लगाएंगे। तो बस ये छोटा सा ध्यान रखें तो बिल्कुल आराम से बन जाएंगे। अच्छा, और कुछ आप एग्जाम हॉल से संबंधित या बच्चों को मोटिवेशन से संबंधित, क्योंकि अभी भी बहुत बच्चों का एग्जाम है, लाखों बच्चों का एग्जाम पेंडिंग है, तो क्या आप कहना चाहेंगे कुछ? मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, एग्जाम की एक दिन बिल्कुल भी ना पढ़ें, कल जी एग्जाम है हमारा, आज सो जाएं। जी कुछ पढ़ने से कुछ नहीं होता सर, जी। प्रेशर लेके हम और चीजों को खराब कर आशुतोष देंगे, जी, यही मैं होगा। बोल बोल के ये बात थक गया हूँ। लोग समझते नहीं इस बात को, सबको लगता है कि लास्ट मोमेंट पे हम क्या उखाड़ लेगा भाई, लास्ट मोमेंट पे क्या कर लोगे आप, अब समय नहीं है, और नहीं वो कुछ भी नहीं जो पढ़े हो सारा खिचड़ी हो जाएगा वो। हो जाएगा सर। मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि मैं भी लखीमपुर, मैंने गौरव को फोन किया, गौरव मुझे सर की प्लेलिस्ट दे दो जो वन शॉट वाली है। हाँ और मैंने इसलिए आपकी वीडियो देखी सर, वो मैंने कभी ना कभी पहले पढ़ रखी और मुझे अच्छे से आती है, हाँ इसलिए हाँ, मतलब मैंने उसमें देखी। अब आपको माइंड को दूसरे जगह ले नई जाने की चीजों को जरूरत नहीं है, पढ़ो वही एग्जाम फ्लो टाइम में, पे। मतलब वो आपके कंट्रोल में चीजें। हम्म, जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये चीज है, जी आप जो जो चीज है जानते जो हैं उसको थोड़ी आप कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको उस एटलीस्ट उससे आपका दिमाग खराब नहीं होगा। अभी कोई नया चीज देख लिया, हाँ सेंटर हाँ पे गए कोई, अरे हम तो आजकल सेंटर पे एक और चीज चलता है आशुतोष जी, बीच में जो गैप मिलता है दो एग्जाम के बीच जी में, अरे हम तो ये मैम से पढ़ते हैं, हम तो वो सर से पढ़ते हैं, हमारा तो उसका नोट्स है। अब बच्चे भटक रहे हैं, अरे हम तो वहां पढ़ लिए, वो तो वहां पढ़ लिए, वो तो वहां पढ़ लिए, तो वहां पे जैसे कि कहाँ पे क्या अमृत मिल गया। आपने जो इतनी साल मेहनत की है, इतने महीने मेहनत किए हैं, वो 2 मिनट में बदल थोड़ी जाएगा। तो जी। जी जी बहुत। सर आपके कुछ स्टूडेंट्स हमें लखीमपुर
थे। और जब आपकी वो गौरव ने ग्रुप कॉल कर कि हिमांशु सर, जी तो जी। हमने कहा सर ही का कॉल है। हाँ। तो वो लोग कहने लगे अरे नहीं, वो कैसे कॉल कर सकते हैं? हमने कहा सर ऐसा नहीं है, वो तो बहुत बड़े टीचर हैं। हमने कहा बाद में वो हाँ, करेंगे, वो लेते हैं, रिव्यू लेते हैं बच्चों। जी जी। नहीं नहीं, हाँ, कोई तो बड़े या छोटे तो क्या वही। होता है, हम सब लोग, हमारा काम है, हमारा ये उद्देश्य है कि हम, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सब हो, और मैं तो सबसे पहले अपना दोस्त समझता हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि आशुतोष जी की इंसान ना इन चीजों से बड़ा होता है कि अरे हम किसी से बात नहीं करते, हम हमसे तो मिलना कठिन है। इससे इंसान बड़ा थोड़ी होता है, इससे तो आप बेवकूफ बनते जाते हैं। कहते हैं कि आप जितना अपने आप को अलग करते जाइएगा, आप उतना अकेले होते जाइएगा, दुनियादारी से उतना दूर होते जाइएगा। तो हम तो कभी भी मतलब बस बस मैं खुद नहीं कनेक्ट कर पाता हूँ, मुझे पता नहीं रहता, नहीं तो मैं तो एक-एक बच्चे से बात करूँ। और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, आपसे ज़्यादा मेरे लिए बड़ी बात है कि एग्ज़ाम हमें देकर मेरे पास वो है ईश्वर आपको का आशीर्वाद कि मैं जी बात कर पा रहा हूँ अपने छात्र से, और अपने मेरे स्टूडेंट टाइम दे रहे हैं, यही मेरे लिए सक्सेस है। और यही बात होनी ही चाहिए। कल को आप भी टीचर बनेंगे आशुतोष जी, सर, आपको 2023 में आप ज़रूर टीचर बने। जी जी। जी, तो ये चीज़ अरे बिल्कुल सर, हमको ध्यान आशीर्वाद है आपका, बिल्कुल सर। जी, बहुत-बहुत सर, धन्यवाद आशुतोष जी, आपसे थैंक यू कुछ वेरी स्टूडेंट मच। मिले थे। हाँ, जी, बहुत धन्यवाद, आपने जो ओके बात सर, बताई है ये थैंक बहुत यू। काम आएगी। और मैं भी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जो पढ़ाया गया है ऑनेस्टली, पहले तो अपने टीचर पे विश्वास करिए, और उस विश्वास के साथ उसको एग्ज़ाम हॉल तक रखिए। बीच में रास्ता चेंज मत करिए, यहाँ-वहाँ, यहाँ-वहाँ, यहाँ-वहाँ। जहाँ पे भी जिन भी टीचर से पढ़ते हैं, विश्वास करिए, अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो जो आशुतोष जी ने बोला है उसको फॉलो करिए, सिलेक्शन आपका भी होगा। ऐसा नहीं है कि उनको आसान मिल गया, उन आपको मुश्किल मिल जाएगा। इनको भी वैसा ही क्वेश्चन मिला है। इनकी क्लैरिटी थी माइंड में, इसलिए इनको चीज़ें ईज़ी लगी। आपकी भी क्लैरिटी होगी तो आपको भी चीज़ें ईज़ी लगेगी, दैट्स इट। तो इस समय पर भी आप बाहर हैं शायद आशुतोष जी, लेकिन आप एग्ज़ाम के बाद बच्चों से, दोस्तों को मदद करने के लिए आगे आए, इसके लिए मैं आपको एज़ अ फ्रेंड बहुत जी धन्यवाद सर, देता हूँ। और आपका जल्दी रिज़ल्ट निकले, हम लोग को भी मिठाई थैंक यू सर, खिलाइए, थैंक यू और सो मच उसके सर। बाद बढ़िया से टीचर बनिए। थैंक यू वेरी मच आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच। जी।